हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 22 होने वाला है और पार्ट 22 में हम लोग देखेंगे झारखंड में जमीन संबंधी कानून एवं अधिनियम 1949 यानी संथाल परगना भूधारण। दोस्तों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़मीनी संबंधी कानून कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? ए 1757, बी 1760, सी 1762, डी 1765। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1765। यानी बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? ना 1765 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? ए खड़गड़िया, बी सिंहभूम, सी पलामू, डी छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम। यानी सिंहभूम के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3। राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? ए 1758, बी 1778, सी 1799, डी 1802। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1799। यानी राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को 1799 ईस्वी तक किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4। सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय डैश रखा गया? ए रांची, बी मुर्शिदाबाद, सी कलकत्ता, डी बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? ए अमील, बी अमीन, सी काश्तकार, डी खुयम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमील। यानी राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? ना अमील की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फूटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? ए रामगढ़, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर। यानी नागपुर के राजा के लिए प्रेजेंट फूटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई जिसका नियंत्रण डैश मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था? ए रांची, बी रामगढ़, सी धनबाद, डी बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 8। स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार डैश भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? ए भुईहरी, बी मुंडारी, सी खूंटगारी, डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया? ए रेगुलेशन अधिनियम 1792, बी रेगुलेशन अधिनियम 1793, सी रेगुलेशन अधिनियम 1773, डी रेगुलेशन अधिनियम 1893। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन अधिनियम 1793। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए यानी रेगुलेशन अधिनियम 1793 का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 ईस्वी में भुईहरी सर्वे आरंभ किया गया? ए बाबू राखालदास हलदार, बी जेम्स पैटिस, सी डाल्टन, डी यतेंद्रनाथ बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू राखालदास हलदार। क्वेश्चन नंबर 11। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियर एक्ट लाया गया? ए 1862, बी 1865, सी 1869, डी 1879। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1879। क्वेश्चन नंबर 12। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1862, बी 1870, सी 1885, डी 1897। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885। यानी बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? ना 1885 को। क्वेश्चन नंबर 13। सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ए छोटा नागपुर, बी सिंहभूम, सी रामगढ़, डी तमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर। यानी
सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ना, छोटा नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 14, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1 जनवरी 1908, बी 1 अप्रैल 1908, सी 11 नवंबर 1908, डी 1 दिसंबर 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर 1908। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था यानी लागू हुआ था? 1 नवंबर 1908 को। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ए जॉन हॉफमैन, बी जॉन डाल्टन, सी कनिंघम, डी जॉन लेस्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन हॉफमैन। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ना, जॉन हॉफमैन ने। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और डैश धाराएं है? ए 251, बी 261, सी 271, डी 281। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 271। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और 271 धाराएं है। क्वेश्चन नंबर 17, अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? ए उत्तरी छोटा नागपुर, बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी सिंहभूम, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यानी अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों जगह होगा। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? ए भूस्वामी, बी भुगुतबंध बंधक, सी कोरकर, डी महाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाजन। क्वेश्चन नंबर 19, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत स्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो डैश है? ए वंशागत, बी सरकार द्वारा दी गई हो, सी स्वयं जंगल साफ करके रहने या कृषि योग्य बनाई गई हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंशागत। क्वेश्चन नंबर 20, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता हो? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? ए रैयत, बी मुंडारी, सी कुटकदार, डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। यानी मुंडारी और कुटकटीदार दोनों का उल्लेख है यानी अधिनियम 1908 की धारा 8 में। क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? ए भूधारक, बी काश्तकारों के वर्ग, सी रैयत, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूधारक। यानी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? ना, भूधारक का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? ए किसी भूय्यर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, बी रैयत वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, सी मुंडारी एवं कुटकदार की परिभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी भूय्यर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने में इनकार करता है तो अंतरिती उपभोक्त के पास आवेदन कर सकता है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। क्वेश्चन नंबर 25, किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उसे पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। क्वेश्चन नंबर 26, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 27,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर डैश वर्ष ना तो खेती की हो ना ही उसे धारित किया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। क्वेश्चन नंबर 28, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 17, बी धारा 19, सी धारा 23, डी धारा 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 17। क्वेश्चन नंबर 29, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1940, बी 1945, सी 1949, डी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950। क्वेश्चन नंबर 30, धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? ए लगान का निर्धारण, बी जोत का बंटवारा, सी लगान वृद्धि या कमी का कारण, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? ए खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, बी भूधारक, सी अंधी भोगी रैयत, डी बंजर भूमि का बंदोबस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। क्वेश्चन नंबर 32, अंधी भोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी जिसका उल्लेख धारा डैश में है? ए 36, बी 38, सी 40, डी 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38। क्वेश्चन नंबर 33, अंधी भोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंतर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? ए 58, बी 65, सी 75, डी 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90। क्वेश्चन नंबर 34, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? ए 41, बी 42, सी 43, डी 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। क्वेश्चन नंबर 35, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? ए रैयतों द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण, बी भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा, सी छूट प्राप्त भूमियाँ, डी प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तें के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। क्वेश्चन नंबर 36, छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1952, बी 1958, सी 1965, डी 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969। क्वेश्चन नंबर 37, न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? ए 45, बी 47, सी 49, डी 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47। क्वेश्चन नंबर 38, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? ए 48, बी 46, सी 44, डी 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसके द्वारा भूहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय बिल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी जिला उपायुक्त, डी राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? ए जोतों या भूधृति के पट्टे का अंतरण, बी लगान के बारे में साधारण अंतरण, सी छूट प्राप्त भूमियाँ, डी अंधी भोगी रैयत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगान के बारे में साधारण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 41, भुगते नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा, इसका किस धारा में प्रावधान है? ए 48, बी 49, सी 50, डी 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 52।
क्वेश्चन नंबर 42, लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किससे शिकायत की जा सकती है? ए. उपायुक्त, बी. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी. ग्राम प्रधान, डी. मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किस वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक डैश प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा? ए. 5.50%, बी. 6.25%, सी. 6.50%, डी. 6.75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25%। क्वेश्चन नंबर 44, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 61 में प्रावधान है? ए. लगान भुगतान पर रसीद की प्राप्ति, बी. 4 समान किस्तों में लगान का निर्धारण, सी. वास्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण, डी. कर मुक्त लगान का निर्धारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 45, बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? ए. 7, बी. 8, सी. 9, डी. 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। यानी बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? ना, अध्याय 9 में है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान धारा डैश में है? ए. 60, बी. 62, सी. 63, डी. 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64। क्वेश्चन नंबर 47, कोरकर में संपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 10 वर्ष के बाद तक लगान देय नहीं होगा? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 48, किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? ए. अनुमंडल अधिकारी, बी. ग्राम प्रधान, सी. राज्यपाल, डी. उपायुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 49, किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकार कर भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है? ए. 65, सी. 67, डी. 69, डी. 71। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69। क्वेश्चन नंबर 50, धारा 71 ख के तहत कपटपूर्ण तरीका से किसी धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों देय होने का प्रावधान है? ए. 46, बी. 48, सी. 64, डी. 66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका